सुबह के 5 बजे थे। शहर अब भी नींद में था, लेकिन राजू की आंखें खुल चुकी थी। गली के कोने पर ठेले की चरमराहट के साथ उसके पिता सब्जियों के टोकरों को सजाने में लगे थे। टमाटरों की लालिमा, भिंडियों की हरियाली और आलूओं की मिट्टी, यही उनकी दुनिया थी। राजू एक सब्जी वाले का बेटा था। छोटे शहर की तंग गलियों में पला बढ़ा, लेकिन उसके सपने इन गलियों से कहीं बड़े थे। राजू की साधारण दुनिया यही थी: स्कूल जाना, लौटकर पिता की मदद करना और रात को छत पर लेटकर तारों से बातें करना। वह तारों से पूछता, क्या मैं भी कभी शहर की ऊंची इमारतों तक पहुंच पाऊंगा? उसके भीतर एक बेचैन आग थी, कुछ कर दिखाने की। वह पढ़ाई में अच्छा था, खासकर गणित में। जब वह सवाल हल करता, उसे लगता जैसे वह अपनी सीमाओं को जोड़ घटाकर आगे बढ़ रहा हो। एक दिन स्कूल में आह्वान आया। जिले में विज्ञान प्रदर्शनी की घोषणा हुई। विषय था स्मार्ट सिटी, स्मार्ट समाधान। राजू का दिल धड़क उठा। उसने सोचा, अगर मैं अपने शहर की समस्या का हल दिखा पाऊं तो। पर अगले ही पल हिचकिचाहट ने घेर लिया। उसके पास न महंगे उपकरण थे, न मार्गदर्शन। घर लौटकर उसने पिता से कहा, बाबा, मैं प्रदर्शनी में हिस्सा लेना चाहता हूं। पिता ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। पैसा कम है बेटा, पर हौसला बहुत है, कोशिश कर। यही था साहसिक यात्रा की दहलीज। राजू ने तय किया, वह सब्जी मंडी की समस्या पर काम करेगा। हर दिन कचरा, खराब होती सब्जी और पानी की बर्बादी, ये सब उसने देखा था। उसने एक सरल मॉडल सोचा, कम लागत वाला वेस्ट मैनेजमेंट और पानी पुनर्चक्रण का समाधान। पर संकोच ने रास्ता रोका। दोस्त हंसे, अरे राजू, ये बड़े शहरों की बातें हैं। टीचर ने कहा, आइडिया अच्छा है, पर समय और साधन चाहिए। फिर आया मार्गदर्शक। स्कूल के पुराने विज्ञान शिक्षक शर्मा सर ने उसकी नोटबुक देखी। उन्होंने कहा, बेटा, बड़े सपनों के लिए बड़ा बजट नहीं, बड़ी लगन चाहिए। उन्होंने पुराने सामान से मॉडल बनाने की तरकीबें सिखाई। प्लास्टिक बोतलें, पाइप, कार्डबोर्ड। राजू की आंखों में चमक लौट आई। यात्रा आसान नहीं थी। परीक्षाएं और विरोध हर कदम पर थे। दिन में स्कूल, शाम को ठेला, रात को मॉडल। कई बार मॉडल टूट जाता। एक रात बारिश में छत टपकी और उसका काम भीग गया। वह रोया। मन में आया, छोड़ दूं? लेकिन पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हार मान लेना सबसे सस्ता रास्ता है बेटा, पर जीत की कीमत मेहनत होती है। यही शब्द उसकी ढाल बन गए। धीरे धीरे मॉडल आकार लेने लगा। राजू ने दिखाया कि कैसे सब्जियों का कचरा खाद बन सकता है और धोने का पानी फिल्टर होकर फिर उपयोग में आ सकता है। उसने इसे अपने मोहल्ले में लागू करके दिखाया। लोग चकित थे। वही दोस्त अब मदद करने लगे। यह था सहयोगियों का मिलना। प्रदर्शनी का दिन आया। मध्य बिंदु। जिला स्तर पर सैकड़ों बच्चे थे। चमकदार स्टॉल, बड़े नाम। राजू का स्टॉल साधारण था, पर विचार दमदार। जज रुके, सवाल पूछे। राजू ने आत्मविश्वास से जवाब दिए। जब परिणाम आए, उसका नाम चयन सूची में था, राज्य स्तर के लिए। खुशी से उसकी आंखें भर आईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सबसे बड़ा संकट अभी बाकी था। राज्य स्तर की तैयारी के लिए यात्रा, सामग्री, सब पर खर्च था। पिता के चेहरे पर चिंता साफ थी। राजू ने कहा, बाबा, अगर नहीं हुआ तो। पिता ने बीच में रोक दिया, होगा, शहर की मेहनत तेरे साथ है। मोहल्ले ने चंदा किया, स्कूल ने मदद की, शहर उसके पीछे खड़ा हो गया। राज्य स्तर पर प्रतिस्पर्धा तीखी थी। एक तकनीकी गड़बड़ी से उसका मॉडल चलते चलते रुक गया। दिल बैठ गया। यही था अंधेरी घाटी। पर उसने हार नहीं मानी। उसने शांत दिमाग से समस्या ढूंढी। हाथ कांपते थे, पर मन दृढ़ था। कुछ मिनटों में मॉडल फिर चल पड़ा। जजों ने न सिर्फ समाधान बल्कि उसके संघर्ष को भी देखा। फिर आया पुरस्कार। राजू को विशेष प्रशंसा और छात्रवृत्ति मिली। मन से उसने कहा, मैं छोटे शहर से हूं। मेरे पिता सब्जी बेचते हैं। मेरे पास महंगे साधन नहीं थे, पर हार न मानने की जिद थी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वापसी पर शहर बदला हुआ था, या शायद राजू बदल गया था। अब वह उसी ठेले के पास खड़ा था, लेकिन नजरें अलग थी। उसने ठेले के पास एक छोटा बोर्ड लगाया, आज की सब्जी कल की खाद। लोगों ने पूछा, उसने समझाया। उसका समाधान अब कई ठेलों पर अपनाया जाने लगा। राजू ने जाना कि असली जीत ट्रॉफी नहीं, विश्वास है। विश्वास खुद पर, अपने सपने पर। वह अब इंजीनियर बनना चाहता था, ताकि शहरों को बेहतर बना सके।
रात को छत पर लेटकर उसने फिर तारों से बातें की। इस बार उसने पूछा नहीं, कहा, मैं आ रहा हूं। सीख, मोरल, हालात चाहे जैसे हो, सपने छोटे नहीं होते, रास्ते मुश्किल होते हैं, पर जो कभी हार नहीं मानता वही इतिहास लिखता है। राजू की तरह छोटे शहर का बड़ा सपना और एक लड़का जो कभी नहीं रुका।